डिफरेंस है कि अब हमें बोला नहीं गया कि ये किस टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है। तो तुमको अपना दिमाग लगाना है और देखना है कि कौन सा टाइप लगेगा। ठीक है, आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो है क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x² माइनस, क्या करूँ मैं इसको, देखो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, क्या एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा x² प्लस 1 माइनस, यहाँ से कॉमन क्या लूँ, 3x² प्लस 1। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने ग्रुपिंग देखा, जो मतलब यहाँ पर एक्स क्यू प्लस एक्स, यहाँ पर हमने कॉमन निकाला एक्स, और यहाँ पर हमने कॉमन 3 निकाला। अब इधर भी x² प्लस 1, इधर भी x² प्लस 1 निकालो कॉमन, इसको x² प्लस 1 एक्स माइनस 3। हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, a इंटू ए प्लस बी है ना। अरे इसमें भी है ना ए, इसमें क्या है ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी, लेकिन पावर छोटा कहाँ पर है, यहाँ है ना, तो ये वाला कॉमन ए प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर लेकिन ए स्क्वायर, तो ए कॉमन दोनों मैंने निकाला बाहर इसको। अब बचा क्या इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, -3ab। सिंपल। अब इसको खोलूँ मैं, खोलूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, क्या आएगा, ए इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब देखो ए इंटू किसके बराबर है, किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, पढ़ा है हमने। ए क्यूब प्लस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हो गया सर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक आंसर इसका। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ क्या करें सर, यहाँ तो कुछ कॉमन मुझे एक्स आ रहा है कॉमन, और कॉमन कुछ आ रहा है। देखो अगर मैं इसको खोलूँ, इसको पहले क्या आएगा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, प्लस सॉरी प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई कॉमन है ना, निकालो फिर इसको कॉमन, x माइनस वाई, और यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, कॉमन निकालो सबको, क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई। अरे ये वाला टर्म, ये ना कॉमन, इसमें बाहर निकाला इसको मैंने, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस प्लस क्या, 3y। आंसर क्या है, x इंटू एक्स माइनस वाई। हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फोर्थ वन। तो क्या ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या निकालूँ मैं, ए निकाल सकता हूँ और एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस एक्स क्यूब है नहीं, और यहाँ से क्या है, प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हो ना, एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए यहाँ पर भी है, एक्स प्लस ए यहाँ पर भी है, इसको बाहर निकालो, ए प्लस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज योर आंसर। हो गया सॉल्व। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्या कॉमन निकालूँ, एक्स, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, सही है ना, बिल्कुल। प्लस यहाँ से क्या आएगा, और देखो यहाँ से मैं, अगर मैंने माइनस लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स, यहाँ पर क्या माइनस वाई, बिल्कुल है ना, माइनस एक्स है ना, प्लस वाई है। अब एक्स माइनस वाई यहाँ पर, एक्स में यहाँ पर भी कॉमन निकालो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन इज आंसर। ये भी हो गया सर। अब 6 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, यहाँ से कॉमन क्या निकालूँ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस क्या 2y प्लस 3, कॉमन निकालूँ वाई स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या निकालूँ, मतलब कौन सा, मतलब कौन सी टर्म इसमें भी है, तो इसमें एक्स स्क्वायर है ना, देखो एक्स का पावर यहाँ क्यूब है, यहाँ 2 है, तो
टू दोनों में है ना, एक्स स्क्वायर दोनों में है ना, इसमें भी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकालो कॉमन, इसको बचा क्या ब्रैकेट में एक्स माइनस टू वाई एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ से कॉमन क्या निकालूँ, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना वाई इंटू वाई स्क्वायर, मैंने थ्री वाई स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा क्या एक्स माइनस टू वाई, थ्री वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और माइनस सिक्स वाई क्यूब, बिल्कुल। अब एक्स माइनस टू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन निकालो, एक्स माइनस टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर। बोलो अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, सिक्स ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ट्वेल्व ए सी माइनस बी ट्वेल्व टू बी सी। अब क्या करें इसमें, तो हम कॉमन क्या निकालें, यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ मैं, सिक्स बी सॉरी सिक्स ए इधर क्या आएगा बी प्लस सी, बिल्कुल यहाँ से कॉमन क्या निकालूँ बी प्लस, तो यहाँ पर टू आएगा ना, यहाँ पर टू सी, समझ आ गया ना। इन दोनों से कॉमन क्या, यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ बी, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर है ना सिक्स, इसका क्या है ये, तो ये ना ये वाला और ये वाला, ये इसका है ना ट्वेल्व है ना मल्टीपल इसका सिक्स का, और यहाँ पर है ना वन वन इंटू बी स्क्वायर है ना मल्टीपल यहाँ इसका टू, इसे हमने वो किया सिक्स ए बी प्लस टू सी माइनस, यहाँ से बी कॉमन निकाला इन दोनों से, अंदर क्या बचा बी प्लस टू सी कॉमन में क्या आएगा सिक्स ए माइनस। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या माइनस फोर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसको हम क्या ले सकते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स, ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस टू यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा फोर, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर है ना इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और यहाँ क्या प्लस फोर। अब देखो ये क्या है ए स्क्वायर, मान लो इसका स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना टू इंटू ए क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, बी क्या है बी है ना टू का, बी यहाँ पर टू है ना, टू स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो ये कितना, ये तो ये इसके बराबर है, मतलब ये क्या लिखा है, ये कुछ भी नहीं लिखा है एक्चुअली, एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए क्या है ए प्लस वन अपॉन एक्स, ये ए है तुम्हारा और बी क्या है माइनस टू का होल स्क्वायर। ऐसा अगर समझ नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या, इसको हमने पी समझ लिया, पी माना कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो ये क्या है पी स्क्वायर, ये है ना ये पी है, मतलब पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस फोर, ठीक है ना, बिल्कुल। इसको सॉल्व करो, ये तो पी माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है ना, ए माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू इंटू पी इंटू माइनस फोर पी, लेकिन पी क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, हो गया सॉल्व, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट पार्ट करते सॉल्व, चलो। इसमें क्या करें सर, एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर प्लस फोर इंटू एक्स माइनस एट, क्या करें सर कुछ समझ में तो बिल्कुल यार, सॉरी फोर एक्स माइनस एट, बहुत सिंपल है ये तो ऑलरेडी, इसको तो मैं कुछ कर, इसका यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर इंटू एक्स माइनस टू माइनस ये रिपीट करो एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर। अब एक्स माइनस टू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन निकालो इसको, एक्स माइनस टू कॉमन निकाला, बचा क्या एक्स इंटू एक्स माइनस फोर प्लस फोर, ये बचा ना, अरे बचा ना यार, हाँ बिल्कुल बचा, एक्स माइनस टू देखो ऐसे ही करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू इंटू ये क्या है, ये तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर है ना, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है ना, वो होता है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, एक्स माइनस टू का होल क्यूब इज आंसर, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पर सॉल्व करते हैं।
इधर क्या करें सर, एक्स प्लस टू, तो बहुत सिंपल, एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। पहले देखो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस 20x, यहाँ मैंने -10 कॉमन निकाला तो बचा क्या, एक्स प्लस टू, यहाँ के एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब एक्स प्लस टू यहाँ पर भी है और यहाँ पर निकालो कॉमन, एक्स प्लस टू कॉमन निकाला, बचा क्या, एक्स स्क्वायर -10 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस बताना। अब देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस -2, ए क्या है एक्स, बी क्या है 5 आएगा ना, -x बराबर, तो ये किसके बराबर है, एक्स प्लस टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट पर सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने ये अपने लेक्चर में समझा है। दो टर्म्स दो मेरे को, पी और क्यू, इनका सम बराबर है किसके, 2√6, और जो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आंसर, 6, 2 इंटू 3। मैंने पी का वैल्यू √6 लिया, इसका वैल्यू √6 लिया, √6 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो मुझे क्या लेना चाहिए, कॉमन यहाँ क्या निकालूं मैं यार, अगर √2 हमने कॉमन निकाला, देखो ए कॉमन निकाला तो बचा क्या यहाँ पर, √2a, बिल्कुल। यहाँ क्या बचेगा, √3b, बिल्कुल। यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से तो √3b निकालो कॉमन, आ जाएगा √2a प्लस √3b, हो गया, ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब यहाँ पर भी √2a प्लस √3b, यहाँ पर भी प्लस √3 कॉमन निकालो उसको, √2a प्लस √3b, ए और बी रूट के बाहर है, प्लस इंटू 2a प्लस √3b। अरे ये तो सेम है, ये सेम है, ये सेम है, मतलब एक्चुअली क्या है, ये √a प्लस √3b का होल स्क्वायर। इसको x मानो, इसको y मानो, x स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, इसको y है तो y स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √6ab, हो गया सॉल्व। तो ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, एक्चुअली क्या लिखा है, √2a प्लस √3b का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी। बस थोड़ा मैंने रीअरेंज किए टर्म्स ताकि आइडेंटिटी बन सके। ये मुझे आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मुझे पता है, यहाँ पर मुझे पता है आइडेंटिटी लगाना है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से a स्क्वायर आएगा ना, यहाँ से b स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर आएगा, यहाँ से b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ से c स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, यहाँ से एक टर्म आएगी -2ab, लेकिन यहाँ से क्या आएगा एक टर्म +2ab, तो वो कैंसिल हो जाएगी ना, यहाँ पर -2ab है, यहाँ पर आ जाएगा +2ab, कैंसिल हो जाएगा ना, वो क्यों लिखना है, वो यहाँ से आएगा -2bc, और यहाँ से भी आएगा -2bc, तो -4bc, यहाँ से आएगा +2ac, यहाँ से आएगा -2ac, कैंसिल हो जाएगा, लिख दी मैंने सारी टर्म्स। अब यहाँ क्या करें, +2 x माइनस वाई, इसको y मानो, x प्लस वाई किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करें सर, पहले खोलो इसको तो क्या करें, 2a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, अरे खोल रहा हूँ इसको यार, वो भी कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी किसके बराबर, लेकिन वो ऑलरेडी खोला हुआ है ना। देखो यहाँ क्या, अब देखो यहाँ से प्लस है, प्लस 2a स्क्वायर, किसके बराबर 4a स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर
यहाँ से क्या आएगा माइनस, अरे यार तुमको भी थोड़ा ना, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस फोर बी सी, यहाँ से प्लस माइनस टू बी स्क्वायर प्लस टू कैंसिल प्लस टी सी स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस फोर बी सी कैंसिल, बचा क्या टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर जो आंसर। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। अब ये वाला पार्ट क्या करें इसको, फोर इंटू एक्स माइनस फाइव स्क्वायर, तो हम जब इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे थे इसी तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहाँ, इसको मान लो ए मानो, इसको ए तो ये हो जाएगा, इसको बी मानो, ये हो जाएगा ना बी, मतलब एंड में लिखा क्या, ये लिखा है फोर ए स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ए बी। क्यों ऐसा कर रहे हो सर, ताकि थोड़ी चीज़ें सिंपल दिखे मुझे, तो ये है तो ईजी बहुत है लेकिन अभी थोड़ा डिफिकल्ट अपियर हो रहा है, बस मैंने इसकी फ़ोटो चेंज कर दी। अब मुझे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, दो नंबर दो मुझे जिनका सम माइनस टू के ट्वेल्व के बराबर है और जिनका प्रोडक्ट 36 के बराबर है। है ना, करो सॉल्व। सर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने पी का वैल्यू माइनस सिक्स लिया, क्यू का वैल्यू माइनस सिक्स लिया, माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई का 36 हो गया सॉल्व। तो फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी माइनस सिक्स ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर, कॉमन क्या लूँ, टू ले लो सर, टू ए, अरे टू कॉमन लूँगा ना, हाँ ए माइनस थ्री बी, बिल्कुल माइनस कॉमन लूँ थ्री बी, क्या लूँ यहाँ पर टू आएगा, सॉरी टू यहाँ पर भी आएगा माइनस थ्री बी, कॉमन टू ए माइनस थ्री बी, यहाँ पर टू ए माइनस थ्री कॉमन, टू ए माइनस थ्री बी इंटू टू ए माइनस थ्री बी, अरे ये तो सेम है, मतलब टू ए माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर है, लेकिन सर ए यहाँ पर एक्स माइनस वाई था वो लिखो, नो प्रॉब्लम, टू इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब टू एक्स माइनस थ्री एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, अरे होगा ना माइनस एक्स, करो फिर, क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू एक्स, यहाँ पर माइनस थ्री एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स, यहाँ से माइनस टू बाई, यहाँ से माइनस थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर, अगर माइनस को मैं कॉमन निकालूँ बचे क्या, एक्स प्लस फाइव वाई का स्क्वायर। अब मुझे बोलो माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स का होल स्क्वायर वो बराबर है ना एक्स स्क्वायर की, वो यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है, एक्स प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को। तो हम यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, ये सॉल्व करते हो क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस सी स्क्वायर, क्या करूँ सर, ए स्क्वायर माइनस कॉमन निकालो, क्या ये बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर, एक्स माइनस वाई, मतलब ए माइनस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी। आंसर में क्या आएगा तुम्हारे पास, ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी का आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को, ये हो गया, ये करना है, सो हाँ कितना है ये, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके बराबर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको एक्स मानो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर, एक्स प्लस वाई, यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी का आंसर। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते चलो।
16 हो गया, सॉल्व 17 सॉल्व करना। देखो क्या लिखो मैं इसको, देखो ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर लिखो, लिख सकते हैं सर, माइनस 2 इंटू ए इंटू 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर, अरे इसको x मानो, इसको y मानो, माइनस 2, ए क्या x है ना, y क्या 2b है ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x किसके बराबर, x माइनस y का स्क्वायर, x क्या यहाँ पर a, b क्या है, y क्या है 2b का स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर, एक्स प्लस वाई मतलब 2a माइनस 2b प्लस 2c और एक्स माइनस वाई a माइनस 2b माइनस 2c का होल, बस यहाँ से तुम्हारा हो गया सॉल्व। 17 भी हो गया, 18 तो बहुत